दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद बेगा। पहले एनएससी का चार्ट देख लेते हैं। एनएससी में शुरुआत मैंने 15 मिनट देखा था, इसमें 15-20 मिनट कुछ रहा। अब देखिए आज 29 तारीख का है। ये जो चार्ट है ये पिछला चार्ट है, 28 तारीख का है। अब शुरुआती क्षण में एक रेड कैंडल दिखा, तो रेड कैंडल संकेत क्या दे रहा है, और जो हाई बनाया था 25,360 पर, और लो तो खैर बाद में देखेंगे। तो मैंने एक सिंपल एक 45 डिग्री के रेजिस्टेंस लाइन मैंने खींचा है। इसका मतलब ये कि जब तक इससे ना निकल जाए ऊपर, तब तक कोई पॉजिटिव होने की संभावना नहीं है। यदि ओपन होता है और शुरुआती क्षण में यदि रेजिस्टेंस की ओर जाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब एक थोड़ा सा गिरावट की संभावना तो बनी रहती है। शुरुआती क्षण में 1 मिनट के अंदर गिर गया था। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, कहाँ तक करेगा ये हमें कहना मुश्किल है, लेकिन ग्रीन लाइन में जो सपोर्ट बन के आ रहा था वो 25,120 तक संभावना है क्या है, एक 25,120 तक की जा सकता है। अब इसका चार्ट देखते हैं, 45 डिग्री का क्या महत्व होता है। ये चार्ट है 29 तारीख का। ये आपका ये जो चार्ट है 9:45 के आसपास तक है। और इसमें देखिए 2 लाइन मैंने खींचा है, एक नीचे से और ये ऊपर से। ये नीचे से सपोर्ट का काम करता है और ऊपर से ये रेजिस्टेंस का। तो ये जो एरिया है ये पूरा डार्क जोन है, मतलब इससे कोई भी बड़ा मूवमेंट आने की ऊपर जाने की संभावना नहीं है। जब तक कि ब्लू लाइन क्रॉस न कर जाए कोई संभावना नहीं है। आप इस लाइन को देखिए, एक्सटेंड करते जाएंगे तो हमेशा ये कंटिन्यू ही बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा इसको पूरा चार्ट देखते हैं। आज 29 तारीख का पूरा चार्ट देखते हैं। ये इंटरडे चार्ट है आप निफ्टी का। इसमें देखने पीला जो रंग है वो आप लाइन जो है 27 दिन का, और जो ब्लू कलर दिख रहा है आपका ये है 9 दिन का RSI। तो आप इसमें देखिए जो सेलिंग प्रेशर जो आया है, तो नेगेटिव कब आप कब सेल कर सकते थे, जब ये 9 दिन से नीले रंग से नीचे आ जाए। ये जोन आता है करीब करीब 25,276 के आसपास। और जब तक कब तक इसमें रह सकते थे इस होल्ड में, इस स्टॉक में या सॉरी निफ्टी में। आप यहाँ पे देखें तो ये जो है आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस आप दिखा रहा है, ये 38 का बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे आप निकल सकते थे। और ये लाइन आता है 25,192 पे, 25,200 के आसपास। तो ये एक मूव हो सकता था, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव था, सॉरी ट्रेंड पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पे शुरुआती क्षण में गिरावट आई क्योंकि रेजिस्टेंस के पास खुला था ये। अब दोबारा एंट्री कब ले सकते थे, अब यहाँ पे देखिए फिर से एक क्रॉस ओवर हुआ है, नीला रंग जो क्रॉस हुआ है। ये बेहतर लाइन था आपका, करीब वही लाइन है 25,200 के आसपास है। और कम तक जा सकते थे आप। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो है ये लाइन जो दिख रहा है ये नेगेटिव आपका कहाँ तक आ गया था, 38 में फिर सपोर्ट लिया था। यहाँ तक आप बिल्कुल यहाँ तक ले सकते थे आपका एक पॉजिटिव साइड पे। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट देने की पूरी संभावना है। लेकिन RIC को आप जरूर ध्यान दें। जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो आपको चेंज होना है या आपको डिसीजन लेना है एग्जिट होने का। चलिए अब देख लेते हैं साइकिल चार्ट। निफ्टी का साइकिल चार्ट अपने रेजिस्टेंस साइकिल में देखिए आप बिल्कुल करीब आ गया है 25,500 के रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बेहद करीब। लगातार 3 दिन तक इसमें ग्रीन कैंडल दिखा है और ये 25,500 का रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो सपोर्ट बना है ऊपर साइड ऑफ सपोर्ट, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है कल आपको यहाँ पे नेक्स्ट डे यानी कल 30 तारीख 30 से 31 के बाद ये नेगेटिव। तो अब इसमें तो 25,500 तक संभावना है। अब इससे ग्रीन लाइन देखिए, जैसे संभावना थी कि 25,400 पर क्लोज होता है, तो हालांकि क्लोजिंग जो हुई है 25,400 से ऊपर 25,418 पर। लेकिन आप देखिए यहाँ पे रेड लाइन है, इसी के बीच ही क्लोज किया है इसने। अब ये कहना मुश्किल है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या एक्चुअल में सही है। कल यदि 25,400 ऊपर टिकता है तो संभावना होगा 25,500 तक जाने का, और कहीं इसी नीचे खुलता है या टूट जाता है तो फिर से आप देखेंगे 25,120 का एक सपोर्ट। लेकिन आप लोअर जो लो बनता है आप देखिए 45 डिग्री, इस 45 डिग्री लाइन की वजह से हमेशा अपसाइड जाता है। तो कल भी एक संभावना होगा कि जो आज लो बना था 25,159, इससे ऊपर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिले यदि निगेटिव होता है तो। और कहीं पॉजिटिव हुआ तो 25,400 से ऊपर, लेकिन 25,500 के नीचे। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट, और इसमें देखिए तो एक ग्रीन कैंडल
अपने रेजिस्टेंस लाइन मिड बैंड के बेहद करीब, और ये करीब आ रहा है 60,200 250 के आसपास। तो एक पॉजिटिव मूव अभी भी जा सकता है, 60,200 250 तक जाने की संभावना है, और यदि इसे रिस्पेक्ट करता है तो फिर से एक गिरावट भी आपको देखने को मिलेगा। अब इस ग्रीन लाइन में देखिए 54,416 पे खुला था और बंद हुआ है 59,957 पर। अब इसमें देखिए कि बड़ा सा ग्रीन बेहद जो रेजिस्टेंस है 60,320, लेकिन इससे पहले आपको मिड बैंड साइकिल चार्ट में देखिए तो मिड बैंड का आपका ये रेजिस्टेंस है जो 60,200 60,250 के आसपास है। तो एक संभावना है कल बेशक इसको किस तरह से लेता है, ब्रेक करता है तो संभावना ऊपर जा सकता है 250 तक, और रिस्पेक्ट देता है तो फिर से एक गिरावट भी संभावना है। अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस 60,320 और सपोर्ट बन के आ रहा है 59,760 का।